शिक्षा विभाग ने दिखाई जल्दीबाजी, कोर्ट के लफड़ों से बचना चाह रही शिक्षा विभाग और अब एक और केस हुआ दर्ज। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आखिर शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की यह प्रक्रिया कहां तक जाएगी? क्या होगा इस स्थानांतरण का? क्या होगा सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जे का? इन तमाम बिंदुओं पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग काफ़ी दबाव झेल रही है। बिहार सरकार के ऊपर शिक्षकों ने बड़ा दबाव डाल दिया है, जिसके तहत ही शिक्षा विभाग ने अपनी नीति में बदलाव की है और वह जल्दीबाजी दिखाना शुरू कर दी है। साथ ही बड़ी खबर कि आखिर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए हर संभव शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को राहत प्रदान करना पड़ेगा। इसके लिए भी शिक्षक पुरजोर मेहनत किए हुए हैं और केस पर केस दर्ज कर रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग के ऊपर शिक्षकों ने ऐसा दबाव डाल दिया है कि शिक्षा विभाग जल्दीबाजी करना भी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के मन में यह शंका उत्पन्न हो गया है कि ऐसा न हो कि यह ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग की यह प्रक्रिया कोर्ट के लफड़े में ही फंस कर रह जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग की एक तरफ मंशा है कि पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को हर हाल में सुदूर वाले विद्यालय आवंटित किया जाए और महिला शिक्षिकाओं को निकटवर्ती ही विद्यालय आवंटित किया जाए, जिसका तमाम शिक्षक की ओर से विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों के द्वारा सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बढ़ा जा रहा है। शिक्षा विभाग निश्चित रूप से दबाव में आ गई है। खबरें तो ये भी चलना शुरू हो गया है कि शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा और निश्चित रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया में शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है। परंतु शिक्षा मंत्री द्वारा जो भी बयान दिया जाता है उसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग कदापि पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को राहत नहीं देने जा रही है। वहीं दोस्तों, जल्दीबाजी के क्रम में शिक्षा विभाग इस कदर जल्दीबाजी दिखानी शुरू कर दी है कि आज ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक अहम पत्र जारी किया गया है और यह पत्र है तमाम वैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो गई थी, और ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 10,300 के आसपास है। जिन शिक्षकों के नाम में प्रॉब्लम था, यानी नाम के स्पेलिंग में दिक्कतें थी, आधार के नाम में दिक्कतें थी, या फिर किसी भी अन्य कारण से उनके मोबाइल पर OTP नहीं आ पा रहे थे, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक अहम पत्र जारी करते हुए यह दिशा निर्देश दिया है कि तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से शिक्षकों के नाम में संशोधन हेतु पोर्टल पर उनके ही यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से संशोधन किया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में यह परिलक्षित हो रहा है कि पूरे बिहार में अभी तक 50% शिक्षकों के डाटों में ही सुधार हो पाया है। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उनके द्वारा सुधार किए गए आंकड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं कि आपके स्तर से अविलंब यानी 24 घंटे के अंदर शिक्षकों के नाम में संशोधन किया जाए, उनके स्पेलिंग में संशोधन किया जाए, ताकि स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी जल्दीबाजी शिक्षा विभाग द्वारा दिखाई जा रही है? सबसे पहले तो जान लिया जाए दोस्तों कि जो भी नाम के स्पेलिंग में संशोधन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है OTP प्राप्त होना। आपको मैं बताते चलूं कि शिक्षकों के काउंसलिंग के क्रम में भी मोबाइल पर OTP प्राप्त होते थे, उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी। क्या इस बार भी संशोधन हो रहा है? उस संशोधन के उपरांत शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी? नहीं दोस्तों, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए नामों के स्पेलिंग में सुधार नहीं किया जा रहा है। यह सिर्फ व सिर्फ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिनके नाम में प्रॉब्लम है उनको आवेदन करने के लिए नाम में या फिर स्पेलिंग में या फिर डेट ऑफ बर्थ में सुधार किया जा रहा है, क्योंकि जब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर ट्रांसफ़र आइकन पर क्लिक किया जाता है, उसके बाद सबसे पहले यूजर ID और पासवर्ड मांगा जाता है। यूजर ID और पासवर्ड देने के बाद शिक्षकों के पोर्टल खुल जाते हैं और उनसे OTP की मांग की जाती है।
ओटीपी डालने के बाद ही अन्य विवरणी भरा जाता है, लेकिन जिनके नामों में त्रुटि है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है, उनका पोर्टल किसी भी सूरत में नहीं खुल पाएगा और ऐसी परिस्थिति में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बाधित हो चुकी है, हर हाल में आवेदन से वंचित हो जाएंगे। इसी जल्दीबाजी को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम पत्र जारी करते हुए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर इनके नामों में सुधार हो जाना चाहिए। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जहां शिक्षक डाल चल रहे हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग भी पात चल रही है। शिक्षा विभाग कदापि ये नहीं चाहती कि वह माननीय पटना उच्च न्यायालय के लफड़ों में फंसे और स्थानांतरण एवं पदस्थापन की यह प्रक्रिया लंबित हो जाए, क्योंकि 22 नवंबर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन शिक्षकों द्वारा फॉर्म भरा जाना है, वह तिथि भी समाप्ति की ओर है। सिर्फ 10 रोज ही शेष बच गए हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी के सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा आवेदन करा लेने की मंशा शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाई गई है। हर हाल में सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को आवेदन करना है। इसी नीति के तहत शिक्षा विभाग कार्य कर रही है। वो चाहती है कि जिस तरह से 1,87,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, वे सभी के सभी शिक्षक निश्चित रूप से आवेदन कर डाले। बाद बाकी बीपीएससी शिक्षक हो या फिर नियमित कोटि के शिक्षक हो, निश्चित रूप से उन्हें भी आवेदन करना है। वहीं दोस्तों, आवेदन करने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग दूसरे बिंदु पर भी जल्दीबाजी दिखा रही है। आपको मालूम होगा कि बिहार में कुल 8 ऐसे जिले हैं जहां की सिर्फ एक ही अनुमंडल है, और शिक्षा मंत्री ने बीते 2 दिन पहले ही यह बयान दी थी कि एक अनुमंडल के जिलों वाले शिक्षकों को उनके ही जिलों में पदस्थापित किया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग अंतिम चरण में इस रूप में पहुंच गई है कि एक अनुमंडल वाले जिलों में सब डिवीज़न बनाया गया है और तमाम सब डिवीज़न ही शिक्षकों को विकल्प के रूप में चुनाव करना होगा। तो इस आधार पर वे तमाम शिक्षक अपने ही ज़िले में कार्यरत रह जाएंगे, उन्हें बगल के ज़िले में जाना नहीं पड़ेगा। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल्दीबाजी दिखा रही है शिक्षा विभाग। और मैं बता दूं कि इसकी ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। संभावना ये दिख रही है कि 14 नवंबर 2024 से तमाम शिक्षकों को, जो कि एक अनुमंडल वाले ज़िले के शिक्षक हैं, उन्हें अपना सब डिवीज़न देखने को मौका मिल जाएगा, अपना विकल्प भी चुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग इसलिए भी डर रही है कि कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी तक कुल 2 मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, और आज की ताज़ा खबर ये है कि एक और मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, और यह मुकदमा टीईटी शिक्षक संघ की ओर से दर्ज कराया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इस मुकदमा के लिए एक बड़े अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार को हायर किया गया है। यानी अभी तक कुल 3 केस दर्ज करा दिया गया है, और अन्य 2 केस भी दर्ज कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। संभावना ये दिख रही है कि 14 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक निश्चित रूप से उन दोनों केस को भी दर्ज करा दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन का, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हालांकि ये बात सत्य है कि आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की संशय नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया पर कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी, और जब ही शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद स्थानांतरण या फिर पदस्थापन करना शिक्षा विभाग की उंगली की खेल रह जाएगी। अगर माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से इस पर रोक लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा इसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन जब तक सुनवाई नहीं होती है, विभाग के पास अगर समय है, तो हमें तो ये प्रतीत होता है कि ऐसी बात नहीं कि 15 दिसंबर का शिक्षा विभाग इंतजार करेगी। हमें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही 1 दिसंबर 2024 से निश्चित रूप से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। जहां तक शिक्षा विभाग के द्वारा ये बातें कही गई थी कि चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन कोर्ट के लफड़ों से बचने के लिए शिक्षा विभाग निश्चित रूप से अगर सुनवाई की तिथि नहीं आ पाती है, तो वह चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र करने का इंतजार नहीं करेगी, और 1 सप्ताह के अंदर ही तमाम कोटि के शिक्षकों को ट्रांसफ़र एवं पदस्थापित कर देगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से जल्दीबाजी दिखाई जा रही है। उधर दोस्तों, शिक्षा मंत्री की ओर से एक बयान दिया गया है। जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि शिक्षकों में आक्रोश है, शिक्षक स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के खिलाफ जा रहे हैं, उनके द्वारा पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तब उन्होंने बिंदास भरे लहजे में ये बातें कह डाली कि आखिर शिक्षक माननीय पटना उच्च न्यायालय क्यों जाएंगे। शिक्षकों के लिए
इससे खुशी वाली बात क्या हो सकती है, क्योंकि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं वे सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। कहीं से भी शिक्षकों में आक्रोश नहीं है, सिर्फ व सिर्फ मीडिया में ही ये खबर चल रही है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि वास्तव में शिक्षकों में आक्रोश है। महिला शिक्षिकाओं में किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं है, वो बिल्कुल ही इस नीति से संतुष्ट है। वो चाहती भी है कि हर हाल में स्थानांतरण एवं पदस्थापन होना चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन अब तो समय ऐसा आ चुका है कि दिन प्रतिदिन मुकदमे ही मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। तमाम एमएलसी की ओर से भी शिक्षकों के पक्ष में खड़े होकर सरकार की आलोचना की जा रही है, शिक्षा विभाग की आलोचना की जा रही है। ऐसे में इन तमाम प्रक्रियाओं से बचने के लिए निश्चित रूप से शिक्षा विभाग शॉर्टकट रास्ता अपनाएगी और शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन जितनी जल्दी हो सके कर देने की ओर अपना कदम बढ़ाएगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।